बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह। अल्लाहुम्मा अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महफिल में कैफ़ व सुरूर को लाने के लिए और हमारा ये मानना है कि जहाँ ज़िक्र हबीब होता है वहाँ हबीब भी मौजूद होता है। बेशक बेशक जी। तो ये तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ रखते हैं जी। हमारी निगाहें उनको देखने से आजिज़ व कासिर हैं जी। मगर रसूलुल्लाह हमें देख रहे हैं। बेशक बेशक। और मशहूर ज़माना कलाम जी कसीदे बुर्दा शरीफ के जी, चंद जी, अशार में पेश करता नवाजिश। हूँ। बस आप लोग बहुत दिनों के बाद सुने होंगे। गौर से सुनिए। जी जी। तसव्वुर ये कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ रखते हैं और हम उनका जिक्र कर रहे हैं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाईमन 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 अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाईमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अमिन तज़क्कुरि जिरानिम बिज़ी सलामी। अमिन तज़क्कुरि जिरानिम बिज़ी सलामी। मज़जता दम अन जरामिम मुक़लतिम बिदमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाईमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन। सुभान अल्लाह। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाईमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु
हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि सलातो व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सामीन इस्लाम, मरकज़े इल्म फ़न मरकज़ी दरसगाह मादर इल्मी मदरसा मरकज़ुल उलूम वल फ़नून के सालाना जलसा में हम और आप मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि स्टेज पर अहले इल्म व फ़न व हुनर की एक बड़ी तादाद मौजूद है। बहुत ही उम्दा नातो मनक़बत के अशार और उम्दा खिताबत यानी तकरीरें आप लोगों ने समाअत की। निक़ाबत की जिम्मेदारी हजरत मौलाना अब्दुल हफीज नूरी साहब क़िबला बखूबी निभा रहे हैं और खतीबे बेमिसलो बेमिसाल हजरत अल्लामा मौलाना मिनहाज रजा साहब क़िबला से मालूमाती वलवला अंगेज खिताब आप लोगों ने समाअत किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसने अखलाक का जवाब नहीं, माशाअल्लाह। बड़े बड़े मशहूर शोराए इस्लाम स्टेज पर तशरीफ रखते हैं जिनसे आपने कलाम बहुत ही उम्दा अशार समाअत किए। और ख़ास बात यह है कि मेरे असातिज़ाए किराम में हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल हादी रहबरुल क़ादरी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मंजर हुसैन साहब क़िबला और शायर हर दिल अजीज हजरत हाफिज़ व क़ारी शरफुद्दीन साहब क़िबला ये तशरीफ़ रखते हैं। और अभी आपने हजरत अल्लामा मौलाना सुल्तान रज़ा साहब जो मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं उनसे भी बहुत ही मालूमाती तकरीर आप लोगों ने समाअत की। कारी आलमगीर साहब का क्या कहना, पै करो इखलास व मोहब्बत हैं, पै करे इखलास व मोहब्बत हैं, मुतवाज़े हैं। अल्लाह तबारक व ताला आपके इक़बाल में बुलंदी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सामीन किराम, बिलखुसूस आज का जो जलसा है मदरसा मरकज़ुल उलूम का जो सालाना जलसा है, इसमें शरीक होते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। इसका रीजन ये है कि आप जानते हैं कि एक आदमी अपनी मां से कितनी मोहब्बत करता है। एक आदमी अपनी मां से कितनी मोहब्बत करता है और दुनिया का ये दस्तूर है कि जब वो मोहब्बत और वो लगाव और वो उल्फत व मवद्दत किसी और जगह बहुत ज्यादा पाई जाती है तो वहां भी लफ्ज़ मां का इस्तेमाल हो जाता है। हम जो जुबान बोलते हैं, हमको अपनी जुबान से बहुत प्यार होता है, बहुत मोहब्बत होती है, बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है। इस बिना पर हम कहते हैं कि मादरी जुबान, यानी इसको भी मां से मंसूब कर दिया। यानी जहां पर बहुत ज्यादा लगाव, उनसियत, मोहब्बत व उल्फत व मोहब्बत की बात होती है वहां मां का जिक्र हो जाता है। और इसी तरह से
आदमी जहां पर इल्म सीखता है, दीन सीखता है, इल्म हासिल करता है, ऐसे इदारों को भी जहां जहां वो तालीम हासिल करता है उसको मादर इल्मी कहा जाता है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा लगाव और बहुत ज्यादा दिलचस्पी और बहुत ज्यादा उनसियत होती है। अब चूंकि मरकजुल उलूम बहरहाल मेरा मादर इल्मी है, मैं जो जलसा कमेटी असातिज़ा का तो बहरहाल एहसान है ही, मैं जिक्र करूं या ना करूं, मगर यह है कि कमेटी वालों का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि बहरहाल जितने भी साल मैंने यहां गुजारे, आप लोगों के एहसानात और आप लोगों की दुआएं और आप लोगों की काविशों के सहारे हमने गुजारे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फजल फरमाए, जो इसके मुखय्यरीन हैं, ताउन दस्ते ताउन दराज करने वाले जो इसके खैर खा हैं, अल्लाह तबारक व ताला सबको दीन और दुनिया की नेमतों से मालामाल फरमा दे। सामीन इस्लाम, उम्र ढलती जा रही है, हम समझते हैं कि उम्र बढ़ती जा रही है, हकीकत यह है कि उम्र ढलती जा रही है। जब मैं यहां था, तकरीबन 3 क्लास स्कूल में पढ़ के यहां आया था पढ़ने के लिए, अब आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी उम्र रही होगी। बहरहाल बहुत ही लाड प्यार और बहुत ही ज्यादा निगरानी के साथ में यहां तालीम हासिल करने का मौका मिला। अल्लाह तबारक व ताला बेहतर बदला कमेटी वालों को अता फरमाए। और आज ये स्टेज हम लोग खुद सजाया करते थे, उलमा इकराम की खिदमत में हाजिर रहते थे, खाना खिलाना, पानी पिलाना, सब कुछ ये काम अपनी जिम्मेदारी होती थी। और आज ये असातिज़ाए किराम और कमेटी वालों और आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि आज आप लोगों ने इस कुर्सी पर खिताब करने के लिए बिठा दिया। नारे तकबीर, जोर से हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत। तकरीर के लिए आप लोगों ने बिठा दिया। सोचिए, ये दरअसल कमाल हम में कुछ है नहीं, ये दरअसल दुआओं का नतीजा है, दुआओं का समरा है। मेरा ये मानना है कि कोई भी जब मखदूम बनना चाहता है, जब आप बड़े बनना चाहते हैं, तो पहले अपने बड़ों के सामने झुकना सीख लो। जो अपने बड़ों के सामने झुक नहीं सकता, वो कभी बड़ा नहीं बन सकता। लोग उसके सामने कभी झुक नहीं सकते। और जमाना जानता है कि बगैर खादिम बने कोई मखदूम नहीं बन सकता। मैं हुक्म हुआ, असल में मुझे कल सुबह सफर करना था, फिर यह है कि पूरी रात बैठना ये एक मुश्किल अम्र है। बहरहाल तो अब यह है कि अपनी जरूरत के लिए मैं चला गया, मगर यह है कि मेरे मुरब्बियों का हुक्म हुआ, तो मुझे अगर ये पता होता कि थोड़ी सी भी इनको नाराजगी होगी तो फिर मैं फजर तक यहीं बैठे बैठे गुजार देता, कोई हरज नहीं। क्योंकि बहरहाल इन लोगों के, मेरे असातिज़ाए किराम और ये सारे उलमा के एहसानात हैं मुझ पर, इनकी नवाजिशात हैं मुझ पर। और दूसरी बात यह है कि कभी आता हूं, जैसे अभी मैं आया, मैं आपको वाज़ेह करना चाहूं, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी गलतफहमी के शिकार ना हो जाएं कि मैं आया या कभी आता हूं तो मेरे जो असातिज़ाए किराम हैं, ये बड़े बड़े उलमाए अहले सुन्नत हैं, ये खड़े हो जाते हैं। मैंने एक मौका से सोचा, मेरे जहन और दिमाग ने मुझसे कहा कि तू बड़ा हो गया, क्या ये छोटे हो गए? एक सवाल मेरे जहन पर उठा, पैदा हुआ कि तू बड़ा हो गया या तेरे असातिज़ा छोटे हो गए? तो किताबों ने, मेरे बुजुर्गों ने मुझको ये सिखाया कि दरअसल ये खड़े होकर ये बताते हैं कि बेटा बड़े आज भी हम ही हैं, आज भी हम बड़े ही हैं। इसलिए कि जो बड़ा होता है, जो फलदार दरख्त होता है, वो हमेशा झुका रहता है। आज हम खड़े होकर तुमको ये बता दे रहे हैं कि तुम कभी गुरूर और घमंड में मुब्तला
फैसला ना हो जाना, कभी अपने बड़ों से उलझ मत जाना। जिंदाबाद जिंदाबाद, हाथ को उठाकर जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। सामईन इस्लाम, जब आप लोगों को कहीं किसी जलसे में देखता हूं, मुलाकात होती है, बिलखुसूस जो इस इलाके के लोग हैं जिनसे अक्सर मिलना जुलना रहता है, आप लोगों को खुश देखकर बहुत खुशी होती है। और कभी किसी मामले में अगर आप लोगों को नाराज देखता हूं तो बहुत दुख पहुंचता है। सामईन इस्लाम, आज की इस महफिल में खासकर जो मैं आप लोगों को जो मैसेज देना चाहता हूं, एक अपनी राय पेश करना चाहता हूं, इस उम्मीद के साथ में। देखिए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया देखे हैं, जानते हैं, आज के हालात से वाकिफ हैं। अब मैं यानी 70-80% जो आज के हालात हाजरा के ताल्लुक से तकरीबन हर शख्स वाकिफ है। कौन वाकिफ नहीं? कमेटी वाले जिम्मेदार हजरात तशरीफ रखते हैं। मैं अपनी एक राय पेश करना चाह रहा हूं, चूंकि शुरू से ही जलसे में मौजूद था मैं, तो शुरू से ही मैं ये गुजारिश कर दे रहा हूं कि अगर मेरी ये राय आपको नापसंद हो, आपको लगे कि नहीं इसकी ये राय ठीक नहीं है, तो आप के लिए समझिए मैं उसको वापस लेता हूं। और जिसको कबूल है, जिसको लगता है कि हाँ ये राय ठीक है, उस पर जरूर अमल की कोशिश कीजिएगा। या और अगर आप मुझे कुछ मशवरा देना चाहें तो फिर महफिल में खड़े होकर नहीं, बाद में बात कर लीजिएगा, मेरी इस्लाह कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि इस तरह की बात राय माइक पर नहीं देनी चाहिए, तो फिर जो जिम्मेदार हजरात हैं आप उनसे कहिएगा कि देखिए, जो जिम्मेदार हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, आप उनसे जाके कह दीजिएगा। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि कभी भी कहीं कोई बात हो, अगर कोई जरूरी नहीं कि हर शख्स को हर तरह की हर बात पसंद हो, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि जो एक दस्तूर है दुनिया का, अगर आप दुनियावी लिहाज से भी देखें, जो सिस्टम है, जो फॉर्मूला है, प्लीज उसको फॉलो कीजिएगा। हम लोग एक दीवार की तरह से हैं। जिस तरह से एक दीवार में एक ईंट दूसरी ईंट से जुड़ी रहती है, मिली रहती है, हम सब आपस में उसी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक ईंट कमजोर होगी तो लामुहाला दूसरी ईंट भी कमजोर हो जाएगी। सामईन किराम, कोई भी बात, बिलखुसूस जो दीनी जलसे होते हैं, मजहबी जलसे होते हैं, सामईन के लिए ये अखलाकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको कोई बात नापसंद गुजरे तो जो जिम्मेदार हजरात हैं, जो कमेटी के लोग हैं, उन तक आप मैसेज पास कर दें, ताकि किसी तरह का कोई आपस में इंतशार ना हो, कोई शोर शराबा। ये मशवरा खुद मेरे लिए भी है और आप नौजवानों के लिए, हम सब के लिए। आप सब हमारे अपने हैं। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी? कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी? ये हवा किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी, ये हवा किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। सामईन किराम, मैं बस ये राय, चूंकि मैं इसी इलाके का हूं, उलमाए किराम ये बहुत ही मुकद्दस जमात है, तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि कहीं भी किसी भी, ये हर मजलिस का अदब है, ये एहतराम है। हम माइक पर यूं ही नहीं बोल रहे हैं, कमेटी वालों ने हमको बोलने की इजाजत दी है, तब बोल रहे हैं। हमको बगैर इजाजत के बोलना भी नहीं चाहिए, हमको इजाजत मिली है तो हम बोल रहे हैं। ये पढ़े लिखे लोगों का ये सलीका है, ये तरीका है, ये सिस्टम है। हम सब कुछ, नाराज नहीं होइएगा, मैंने पहले ही कह दिया, अगर आपको नाराज हो तो फिर मैं अपनी बात वापस लेता हूं, नो प्रॉब्लम। मगर ये है कि जो बात सही है, जो सिस्टम है, जस्ट आप उसको फॉलो कीजिए। तो कहीं भी किसी, आप अपने घर का मामला चल रहा हो, बस्ती का मामला चल रहा हो, कमेटी का मामला चल रहा हो, मस्जिद का, मदरसा या मदरसे का मामला, या फिर आप पार्लियामेंट में ही क्यों ना बैठे, अगर आपको कोई बात कहनी है तो आप जिम्मेदारों से, स्पीकर से इजाजत लीजिए। आपने वो तो इंटरनेट पर आपने देखा भी होगा, जो पार्लियामेंट में स्पीच होती है तो कोई बोलना चाहता है तो इजाजत लेके बोलता है, अपनी राय रखता है। हर शख्स को अपनी राय रखने का हक है, पेश कर सकते हैं, बता सकते हैं आप।
मगर जो पर्टिकुलर एक सिस्टम है, एक जाब्ता है, उसी हिसाब से देखिए हर शख्स, कोई ज्यादा उम्र का है तो किसी का वालिद है, किसी के बाप हैं, आपके भाई हैं, आपकी बेटियां हैं, तो जिस तरह से सिस्टम आप फॉलो करेंगे आपके बच्चे भी उसी को फॉलो करेंगे। वरना यह है कि एक अफरा तफरी मच जाती है, एक हंगामा बर्पा हो जाता है, एक शोर बर्पा हो जाता है। तो जैसे जलसा में आपको कोई बात कहनी तो आप जो जिम्मेदार हजरात हैं उनसे राब्ता कीजिए कि मैं अपनी एक बात रखना चाहता हूं, वो अगर इजाजत दें तो आप कहिए, या अगर आपको लगता है कि उनसे कहने की जरूरत नहीं, जो स्कॉलर हैं, जो आलिम हैं, उन्हीं से कह देना ही काफी है, तकरीर के बाद आप मिलकर उनसे कह दीजिए कि हजरत ऐसे का ऐसा है, आप इसका ख्याल रखें, हक है आपका, आप कह सकते हैं। मगर यह है, ध्यान में रखें कि कभी किसी आलिम के खुदा के वास्ते तौहीन नहीं कीजिएगा। मैं ये घर की बात है, मैं चूंकि इसी इलाके का हूं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको ये बताऊं, मुझे अच्छा नहीं लगा। उलमा सर के ताज होते हैं, आप ही इनको इज्जत देते हैं, आप ही इनको अपना इमाम बनाते हैं, आप ही कहते हैं कि इक्तदैतु बिहादल इमाम, आपकी कौम के इमाम है, आप नहीं इज्जत दीजिएगा तो कौन देगा, आप नहीं रिस्पेक्ट दीजिएगा तो और कौन देगा। मगर यह है कि इसके बावजूद भी हम में कोई फरिश्ता नहीं है, कोई मासूम अनिल खता नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमसे चूक नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है कि हमसे गलती नहीं हो सकती। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि आपके बाप से अगर कोई गलती हो तो आप उसको तमाचा रसीद कर दें, तमाचा लगा दें। हर चीज को हर बारगाह में पेश करने का कोई सलीका है, कोई अंदाज है। माफ कीजिएगा, मैं आपको नाराज करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आप लोगों का दिल दुखाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बस ये कह रहा हूं कि आप अपने बड़ों का अदब और एहतराम करें, आप उनको रिस्पेक्ट दें। आप अगर रिस्पेक्ट देंगे तो जमाना भी आपको बदले में रिस्पेक्ट देगा, और अगर आप नफरत देंगे तो बदले में भी आपको नफरत मिलेगी। तो खास कर कभी किसी आलिम की तौहीन नहीं कीजिएगा, बड़े नाजुक होते हैं ये। फित्रे ज़कात सदकात खा खा के हमने मदरसों में, आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए आए, ले गए हमको, पढ़ाई छोड़ छोड़ कर भी आपके मरहूमीन के मगफिरत के लिए हम लोग पहुंचे कि या अल्लाह इनके मरहूमीन की मगफिरत फरमा दे। आप हमको कब्रिस्तान ले गए, हम कब्रिस्तान चले गए। आपके घर में आपके यहाँ शादी हुई, सेहरा पढ़ने के लिए कोई नहीं, आपने मदरसा के तलबा को बुलाया, हम गुर्बत में फटे पुराने कपड़े पहनकर भी आपके दूल्हा गाड़ी में है और हम पीछे पीछे घूमते रहे। क्या कुछ नहीं किया हमने। आप क्या करते हो बदले में, इमामत के बदले में हमको 5,000 6,000 इतनी तनख्वाही तो देते हो, या हमको 50,000 60,000 तनख्वाह देते हो, हमको फैमिली क्वार्टर दिए हुए हो, या और बहुत सारी आसाइशें दिए हुए हो, जो आज गैर मुस्लिम अपने पंडितों को दे रखा है, जो यहूदो नसारा अपने मजहबी आलिमों को दे रखे हैं। क्या उस हालत में आपने हमको रखा? कोई बात नहीं, फिर भी सबके सब अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं, कोई बात नहीं। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, हमारा बदला हमें अल्लाह देने वाला। इसी जज्बे के तहत तो हम जी रहे हैं। आज अगर आदमी जगत सिंहपुर चला जाए कपड़ा खरीदने के लिए, तो 5,000 रुपये में भी कपड़े नहीं हो पाते हैं। आपके बच्चे अगर आप उनको 5,000 रुपया दें, ईद की खरीदी कर लो, बीवी को दें कि अपने कपड़े खरीद लो, कहती है कि 5,000 रुपये में क्या कपड़ा होगा। मगर हमारी तो तनख्वाही 3,000 रुपये है, हमारी तो तनख्वाही 3,500 रुपये है, ऊपर से इतनी पाबंदियां कि क्या कहें। मगर हम इतना कुछ करते हैं, क्या आप हमें इज्जत भी नहीं दे सकते? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरे नाइबीन हैं, नाइबे रसूल कहा गया इन्हें बताया गया कि ये जिस इलाके में चले जाते हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआओं के सदके इलाके के कब्रिस्तान में जो मरहूमीन अजाब में मुब्तला हैं, अजाब को उठा लेता है। अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने इनके मकाम को बुलंद किया। मेरे साथ में भी कई बार ऐसा हुआ, कुछ मौका से ऐसा हुआ कि कभी कहीं गुफ्तगू हुई, मजलिस में एक साहब खड़े होकर चीख दिए, चिल्ला दिए,
अगर मैं आपके साथ में कभी ऐसा करूं, आपको कैसा लगेगा बताइए? आपको भी बुरा लगेगा। हर आदमी के सीने में एक दिल होता है। आप सिस्टम को फॉलो कीजिए। कोई जरूरी नहीं कि अगर 100 लोग हैं 100 लोगों को पूरी बात पसंद आए। मुमकिन है आपको कोई बात ना पसंद हो, और हमारा काम ही है लोगों की इस्लाह करना। हमारा काम ही है लोगों के दिल को सुधारना, लोगों की जो उनमें कमियां हैं उन कमियों को दूर करना। मगर जो आपको पानी पिलाने वाला, जो आपकी इस्लाह करने वाला, अगर उसी की गर्दन काट देंगे तो फिर पानी कौन पिलाएगा? कौन इस्लाह करेगा? सामीन कराम, आप अपने माँ बाप, अपने बड़ों को इज्जत दीजिए और अपने उलमाए किराम को भी इज्जत दीजिए। इज्जत दीजिएगा तो अल्लाह तबारक व ताला इल्म उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमा देगा। एक इदारे का जलसा कितना मोतबर, कितना ऑथेंटिक प्रोग्राम है ये, कितना रिस्पॉन्सिबल प्रोग्राम है ये। कमेटी वालों ने रात रात मेहनत की होगी, मुशक्कत दौड़ धूप करके सब जो है ये किया होगा। इनको अप्रिशिएट कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए इनकी। इनके हौसलों को तोड़िए नहीं। और तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। ताजमहल 22 साल में बन पाया। बताया जाता है 22,000 मजदूर काम कर रहे थे। कितने काम कर रहे थे? 22,000 मजदूर काम कर रहे थे। अगर आज मैं उसको तोड़ना चाहूं तो कितने मिनट में तोड़ पाऊंगा बताइए? 22 सेकंड काफी होगा। तो किसी भी चीज को बनाना बहुत मुश्किल होता है और तोड़ना बहुत आसान होता है। और आप जितने भी लोग हैं, नौजवानों से भी मैं कहना चाहूंगा कि ये अदब है। बुजुर्गों ने हमको बताया, बुजुर्गान दीन की हम किताबों में पढ़ते हैं कि ये अदब है कि जब आप शेख की महफिल में हो, जब आप अपने बड़ों की महफिल में हो, तो बड़ों की इजाजत के बगैर नहीं बोलना चाहिए। मानते हैं कि नहीं इस बात को? बड़ों से इजाजत तलब करके बोलना चाहिए। ये फॉर्मूला सिर्फ ऐसा नहीं कि हम मौलवियों के लिए बता रहे हैं, आप सब पर इसको अप्लाई कीजिए। सबके लिए आप अपने बड़ों की इज्जत कीजिए, इजाजत लीजिए उनसे। फिर यह है कि यह भी बताया गया कि शेख की बारगाह में अपने उलमा, अपने मुरब्बियों की खिदमत में बात कम की जाती है। अब आप सोचिए, अल्लाह ने आंखें 2 दी हैं, कान 2 दिए हैं, मगर जुबान 1 दी है। इसमें एक हिकमत यह भी है कि आदमी देखे खूब, सुने खूब, मगर बात कम करे। जुबान एक पीछे भी लगाई जा सकती थी, मगर एक ही जुबान दी गई ताकि आप बात कम करें, लिमिटेड बातचीत करें। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब आप अपने शेख की बारगाह में, आप अपने मुरब्बी उलमा की बारगाह में हों, तो आप उनके हुक्म का इंतजार कीजिए। आप खुद ही फैसला मत ले लीजिए, आप उनके हुक्म का इंतजार कीजिए, उनके इशारे का इंतजार कीजिए, उनसे मशवरा कीजिए, उनसे सलाह कीजिए। वरना यह है कि बताइए कि आप मान लीजिए जमाने को यह बताते हैं कि हम अपने उलमा की बड़ी कदर करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। पता चला आपके मुरब्बी उलमा बैठे हुए हैं और आप जो है शोर शराबा हंगामा करके न जाने क्या से क्या कर दिए। तो चाहिए हमको ये कि हम मान लीजिए सैयद साहब हैं और दिगर उलमा बैठे हैं, तो आप इनसे तलब कीजिए कि हजरत क्या हुक्म है, आप इशारा फरमाएं। तो ये अदब है, और ये अदब इस्लाम सिखाता है, हमारा मजहब सिखाता है। तो कभी भी ऐसी जुर्रत नहीं कीजिएगा किसी भी महफिल में। वो मोहतरम अगर होते तो मैं उनसे जो है दस्त बस्ता उनसे अर्ज करता कि आप जो है इस बात का ख्याल रखें, अपने दिल की तकलीफ को दूर करें और साथ में आइंदा इस बात का ख्याल रखें। वरना याद रखिए कि ये जो उलमा है, बिलखुसूस मैं आपको बता दूं, ये लोग वज़ाइफ करते हैं, वजीफे पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, और कुरान की तिलावत, नबी पर दुरूद भेजना और बहुत सारे ऐसे वज़ाइफ करते हैं कि वो बामुअक्किल वज़ाइफ हैं, मुअक्किलीन होते हैं उसमें। अब अगर ये इनको कोई जलील करे, इनको कोई रुसवा करे, अगर ये बद्दुआ ना भी दें तब भी जो है मुअक्किलीन जो है उस पर अटैक कर देते हैं। नुकसान क्या होता है? आदमी दुनिया ही में तरह तरह के खतरनाक मरीज में मुब्तला हो जाता है, बुरी मौत का अंदेशा पैदा हो जाता है। उसका एक रिएक्शन होता है। जो साहिब वजीफा हैं, जो साहिब तिलावत हैं, उनसे
जिल्लत का मामला या गैर अखलाकी मामला बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, एक मजलिस में तकरीर हो रही थी, बिल्कुल आसान लबो लहजे में इस्लाह मुआशरा पर मैं गुफ्तगू कर रहा था। एक साहब खड़े होकर बिला वजह चीख पड़े और उन्होंने कहा कहीं क्या इस टॉपिक पे क्यों बोले, किसी दूसरे टॉपिक पर बोलिए। अंदाज अच्छा नहीं था। जाहिर सी बात है, अच्छा जब आपका अंदाज अच्छा नहीं है तो मुझे अच्छा कैसे लगेगा, बुरा ही तो लगेगा। हमने कहा कि आप मुझे बोलने की इजाजत दी गई है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, जबरदस्ती तो नहीं बोल रहा हूं। तो अब यह है कि अगर आपको कुछ बोलना है था तो आप भी मुझसे इजाजत ले लेते, तो कमेटी वाले हमसे इजाजत ले लेते। खैर, आपने जो किया है, अगर ये तौहीन की नीयत से है, गौसे पाक की महफिल है, सिर्फ 11 दिन आप इंतजार कीजिए, सिर्फ 11 दिन आप इंतजार कीजिए। उसके बाद में मैं ये इंसाफ इंसान पर नहीं छोड़ता हूं, मैंने रहमान पर छोड़ दिया। गौसे पाक की महफिल है, मैं ये मुकद्दमा उन्हीं की बारगाह में पेश कर चुका हूं। सिर्फ 11 दिन इंतजार कीजिए आप। मुझे क्या हर्ज है, आप इज्जत देने से इज्जत नहीं मिलती, अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है। वो जिसे चाहे जलील करना कौन रोक सके, किसकी क्या मजाल है कि कोई रोक दे। तो सामीन कराम, खैर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हिदायत दी। शायद 11 मिनट भी नहीं गुजरे थे, वो फौरन आकर मुलाकात किए। उनके साहबजादे भी थे, कई लोग मौजूद थे साथ में, कि जो मतलब के बेख्याली में जो गुस्ताखी हुई आप उसको माफ कर दीजिए। हमने कहा कि अब ये मुकद्दमा मेरे पास कहां है, अब हमने तो इसको गौसे पाक की बारगाह में पेश कर दिया, हमने तो इसको पीराने पीर रोशन जमीर की बारगाह में पेश कर दिया। हम तो मौलवी मुल्ला आदमी, हमारी हैसियत ही क्या है, क्या बिगाड़ सकेंगे आपका। आपके पास में पैसे हैं, पावर है, दौलत है, सब कुछ है, कुछ भी कर सकते हैं आप, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। हमारे पास में कुछ नहीं है, बस हम फकीरों के पास में हमारे बुजुर्गों की दी हुई ये तस्बीह मौजूद है, और इससे ज्यादा हमारे पास में कुछ नहीं है। खैर, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हिदायत दी। बहुत शर्मिंदगी का एहसास किया उन्होंने कहा कि नहीं, वाकईतन मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। महफिल मुबारक है, अगर हम ये मानते हैं कि रसूलुल्लाह यहाँ तशरीफ रखते हैं, अल्लाह के रसूल यहाँ मौजूद हैं, गौसे पाक यहाँ मौजूद हैं, जरा इसका अदब व एहतराम तो कर लें, जरा इसका ख्याल तो कर लें। सामीन कराम, हर महफिल, अरबी में एक कहावत है कि लिकुल्ल मकालिन मकामुन व लिकुल्ल मकामिन मकालुन, हर जगह के लिए एक बात होती है और हर बात के लिए एक जगह होती है। हर बात हर जगह नहीं कही जाती और हर जगह हर बात भी नहीं कही जाती। मखसूस बात के लिए मखसूस जगह है और मखसूस जगहों के लिए मखसूस बात है। और गुफ्तगू का भी अंदाज होना चाहिए कि सामने वाले की इस्लाह हो जाए और उसका दिल भी न टूटे। सामीन कराम, ये चूंकि इस इलाके का हूं, इस बिना पर मेरी ये जिम्मेदारी थी कि मैं आप तक ये पैगाम पहुंचाऊं, ये बताऊं कि कभी किसी आलिम की गुस्ताखी मत कीजिएगा। आपको अगर पसंद नहीं है वो छोड़ दीजिए, आप उनको मत मिलिए उनसे, कोई बात नहीं है, आप छोड़ दीजिए। मगर यह है कि इज्जत देने की कोशिश कीजिए, वरना अगर आप नफरतों के बदले अपनी हर नापसंदीदगी का इलाज, रिएक्ट अगर आपने ऐसे ही किया कि रास्तों में कांटे बिछाते रहे तो पूरी दुनिया कांटों से भर जाएगी। क्या आप पूरी दुनिया को कांटों से भर देंगे? इस्लाम सलामती का नाम है, इस्लाम अमन का नाम है, इस्लाम पीस का पैगाम देता है। वो पीस सबसे पहले अपने अंदर पैदा करो, फिर बाद में बाहर पैदा करो। आदमी गुस्सा कब होता है, कब चीखता है, कब चिल्लाता है? जब उसकी पसंद के मुताबिक काम नहीं होता। सामीन कराम, अपनी पसंद को इस्लाम की पसंद पर कुर्बान कर दो, अपनी नापसंदीदगी को इस्लाम की पसंदीदगी पर कुर्बान कर दो। हमें अगर कोई चीज पसंद है, इस्लाम कहता है कि ये नापसंद है, फौरन अपनी पसंद को बदल डालो कि अब मेरी पसंद वही है जो इस्लाम की पसंद है।
अब मुझे नापसंद वही है जो इस्लाम को नापसंद है। और ये चीज अपने घर में भी ये मामला रखें, अपने घर वालों के साथ में, अपने मुरब्बियों के साथ। और दूसरी बात याद रखें कि हर मामला जज्बात से नहीं तय होता। सिर्फ जज्बात से काम नहीं चलेगा, जज्बात के साथ साथ में, एक्साइटमेंट के साथ साथ में होश की भी जरूरत है, दानिशमंदी की जरूरत है, अकल की जरूरत है। ये दोनों को मिलाकर कोई डिसीजन लीजिएगा। और जब उलमा मौजूद रहें, आपके मुरब्बी मौजूद रहें, आप उनसे रुजू करें, आप उनसे मिलें, उनसे पूछें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इज़ लम तस्तही फफ़अल मा शिअता, कि अगर हया खत्म हो गई हो, गैरत खत्म हो गई हो, तो फिर आदमी जो गुनाह चाहता है करता है। अगर कोई गुनाह में बहुत बोल्ड हो गया, बहुत जरी हो गया, किसी की नहीं सुनता, किसी का अदब व एहतराम नहीं करता, किसी को खातिर में नहीं लाता, माँ बाप की इज्जत नहीं करता, अपने बड़े भाइयों की इज्जत नहीं करता, उलमा की तौकीर नहीं करता, अपने पड़ोसियों के साथ में अच्छा सुलूक नहीं करता, समझ लीजिए कि इससे हया उठ चुकी है, हया खत्म हो चुकी है। ये किसने फरमाया? हमारे नबी ने फरमाया कि आदमी के अंदर से जब हया खत्म हो जाए, फिर उससे कोई भी सिन, कोई भी गुनाह मुमकिन है, पॉसिबल है, कोई भी गुनाह कर सकता है। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया कि अल हयाउ मिनल ईमान, हया ये ईमान का जुज है, ईमान का हिस्सा है, ईमान का हिस्सा है। और हया, हया का माना क्या है? कभी आपने गौर नहीं किया? हालांकि ये वर्ड, ये लफ्ज बहुत पॉपुलर है, बहुत ही मशहूर है। क्या माना है हया का? हया उर्दू में कहते हैं, दरअसल ये है हयात। हयात किसे कहते हैं? जिंदगी को हयात कहते हैं। गोया के इस्लाम ये सिखाता है, इस्लाम ये बताता है कि हया ही जिंदगी है। जिसमें हया नहीं उसमें जिंदगी नहीं, और जिसमें हया है उसमें जिंदगी है। इसीलिए शायर ने कहा कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं? हया पैदा करें। हया अल्लाह से भी है, हया लोगों से भी है, और हया अपने आप से भी है। अल्लाह से हया का क्या मतलब? हया अल्लाह से, इसका मतलब यह है कि आदमी गुनाह न करे, अल्लाह की इताअत करे, उसकी फरमाबरदारी करे। लोगों से हया का यह मतलब है कि बेटा अपने बाप की इज्जत करे, शागिर्द अपने उस्ताद की इज्जत करे, जाहिल अपने आलिम की इज्जत करे, उसकी इताअत व फरमाबरदारी करे। ये हया है। जब आदमी बेहया हो जाए, न वो अल्लाह की इताअत करेगा, न अपने असातिज़ा की इज्जत करेगा, न अपने आलिम की इज्जत करेगा, और न ही अपने बाप की इज्जत करेगा। और अपने आप से हया क्या है? जो हम तन्हाई में रजील गलीज कामों को अंजाम देते। बहुत सारे गुनाह आदमी तन्हाई में बैठकर करता है। अब मान लीजिए आजकल जो मोबाइल निकला है, मोबाइल आप तन्हाई में नाले किनारे पुल के पास में बैठकर देखते रहिए कुछ भी, तो ये अपने आप से बेहयाई है, बेहया होना। और जब आदमी बेहया हो जाए, मेरे रसूल फरमाते हैं वो मुर्दे की तरह है, जिंदगी खत्म हो जाती है। हया खत्म तो जिंदगी खत्म, और हया किसी में अगर पैदा हो जाए तो जिंदगी आ जाती है। सामीन किराम, हया ये ईमान का जुज है, ये ईमान का हिस्सा है। इग्नोर मत कीजिए, नजरअंदाज मत कीजिए, अपने अंदर में ये दौलत को सजाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा जाते हैं।
हुजरे आयशा सिद्दीका में आपको दफन कर दिया जाता है। हजरत आयशा सिद्दीका हाजिर होती थी, कब्र रसूल पर हाजिर होती थी। उसके बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक पर्दा फरमा गए, आप हाजिर होती थी। मगर जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दफन कर दिया गया, आप जाना बंद कर दी। लोगों ने पूछा, उम्मुल मोमिनीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया, आप रोज़े रसूल पर हाजिर होती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक को हाजिर दफन किया गया, आप कब्र अनवर पर हाजिर होती थी। मगर जब से हजरत उमर फारूक को दफन किया गया, आप रोजे पर हाजिरी नहीं देती हैं, क्या वजह है, क्या सबब है? आप फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल मेरे शौहर हैं, अल्लाह के रसूल मेरे शौहर हैं, अबू बकर सिद्दीक मेरे अब्बा हैं, मगर उमर फारूक मेरे लिए अजनबी हैं, इसलिए मुझे उनसे हया आती है। इसलिए मुझे उनसे हया आती है, इसी बिना पर मैं नहीं जाती। हया बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है, मगर आज मामला इतना खतरनाक हो चुका है कि बेहयाई जगह पकड़ चुकी है। यूं तो फिल्में देखना हराम है, मगर अक्सर घरों में अब्बा बैठे रहते हैं, अम्मा बैठी रहती हैं, बेटी बैठी रहती है, छोटे भाई भी मौजूद रहते हैं, और सब के सब बैठकर एक साथ कुरकुरे खाते हुए फिल्में देखते हैं। अल्लाह अकबर, बहुत अफसोस की बात है। इसकी जो हिलाकत, इसका जो रिएक्शन है, आप अगर सोच लें तो आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे। अल अमान वल हफीज, ये अल्लाह के कहर को नाज़िल करता है। ये बेहयाई की इंतहा है कि आदमी गुनाह भी कर रहा है, हराम काम भी कर रहा है, और अपने माँ बाप को, अपने छोटे भाई बहनों को साथ में लेकर कर रहा है। पहले के लोग शायद ऐसा सोचे भी नहीं थे, और आज ये काम अंजाम हो रहा है। बहुत कॉमन समझा जाता है, बहुत आम गलती समझी जाती है। एक साथ बैठकर फिल्में देखते हैं, क्या कुछ नहीं होता आज की फिल्मों में, सब बैठ के देखते हैं। यही वजह है शादियों में बरकत उठ गई। शादी होती है, हमेशा लड़ाई झगड़े, मियां बीवी में मारपीट होती रहती है। क्यों, क्या वजह है? कुरान तो बताता है कि शादी जो है उल्फत पैदा करने का जरिया है, मोहब्बत पैदा करने का जरिया है, सुकून पैदा करने का जरिया है, मवद्दत पैदा करने का जरिया है, आराम पैदा करने का जरिया है। मगर यहां तो बेचैनी मिल गई, बेकरारी मिल गई। क्यों? दरअसल वो हराम काम जो हम सब मिल बैठकर एक साथ करते हैं, ये उसी का रिएक्शन है। वरना जानते हैं मियां बीवी की मोहब्बत के ताल्लुक से, आओ अपने नबी के बारे में सुनो, अपने रसूल के बारे में सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा, हमारी माँ हजरत खदीजतुल कुबरा से कितनी मोहब्बत फरमाते थे, कितनी मोहब्बत फरमाते थे। ग़ज़वे बदर में जो कुफ्फारो मुशरिकीन अरेस्ट किए गए, कैद किए गए, मदीना में अल्लाह के रसूल की बारगाह में उन कैदियों को पेश किया गया। प्रिजनर्स जो कैद किए गए तो उनको पेश किया गया। तय पाया कि जो कैदी हैं, प्रिजनर्स हैं, इनसे जुर्माना लिया जाए और इनको रिहा कर दिया जाए। ये तय पाई बात। तो एक शख्स उसमें ऐसा था जो मुशरिक था, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद था, हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का शौहर। और उस वक्त आप शुबह में मत पड़िए, उस वक्त जो है काफिरों से
मुशरिकीन से निकाह की मुमानात की आयत नहीं उतरी थी। ममनू नहीं था कि कोई किसी से भी शादी कर सकता है, मुशरिक हो काफिर हो किसी से भी कर सकता है। उस वक्त जो है फाउंडेशन मुमानात नहीं उतरी थी। ठीक है, ये बात जहन में रखिए, सुनिए आगे। वो शख्स हाजिर हुआ, मुतालबा हुआ कि माल पेश करो, जमानत दो, फिर तुम्हें रिहाई मिल जाएगी, छोड़ दिया जाएगा। उस शख्स ने अपनी बीवी शहजादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल की शहजादी हजरत ज़ैनब के पास में खबर भेजी। मक्का उसने भेजा, कहा कि कुछ पैसे भेजो ताकि मैं जामिन जमानत पे जा सकूं, छुटकारा पा सकूं। तो जब कासिद पहुंचा तो उन्होंने कहा कि मेरे पास में तो कोई पैसे हैं नहीं, मैं क्या दूं? तो हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा, सुभान अल्लाह, आपने जहेज में अपनी लाडली को अपना हार पेश किया था। वो हार निकाल कर आप दे देती हैं कि इसको देकर मेरे शौहर को जमानत दे देना। जब कासिद वो पहुंचता है और माले गनीमत पेश किए जाते हैं, एक हार पर मेरे रसूल की नजर पड़ती है, नेकलेस पे नजर पड़ती है। अल्लाह के रसूल उसको उठाते हैं, रो पड़ते हैं। आपकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं। जानिसार सहाबी सब इकट्ठा हो जाते हैं। या रसूल अल्लाह, आप रो रहे हैं, बताइए हम अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे, क्या मामला है? बताइए या रसूल अल्लाह, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? हमारी जानें हाजिर हैं, आप बताइए आप क्यों रो रहे हैं? रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मुझे खदीजा की याद आ गई, मुझे खदीजा की याद आ गई। दरअसल ये हार मेरी ज़ौजा खदीजा का हार है, और अगर आप इजाजत दें, मेरे रसूल ने अपने गुलामों से ये इजाजत तलब की है कि अगर आप इजाजत दें तो मैं इस हार के बदले में कुछ और ले लेता हूं। तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप हमसे इजाजत ले रहे हैं? आप हमसे देखिए मेरे रसूल में कितनी आजिजी है, कितना तवाज़ु है, सरदारे अंबिया हैं, वजह तखलीक़े कायनात हैं। वो अगर उंगली का इशारा कर दे तो चांद का सीना चाक हो जाए, इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, और वो अपने गुलामों से, वो गुलाम जो अपनी जानों का नजराना लेकर आपकी बारगाह में हाजिर है, आप उनसे इजाजत ले रहे हैं। दरअसल हमको सिखाया जा रहा है कि तुम भी ऐसे नर्म दिल बन जाओ, तुम भी ऐसे इजाजत मांगो। आज कोई कहीं भी बोल पड़ता है, मुरब्बियों के बीच में भी बड़े लोग बात करते हैं तब भी कोई तमीज नहीं, उलमा गुफ्तगू करते हैं तब भी कोई वकार नहीं। सामीन इकराम, ये छोड़ दो, अपने रसूल की सीरत को अपना लो। कायनात का हादी आजम, रसूल आजम अपने गुलामों से इजाजत मांग रहा है, कह रहा है, ऐ मेरे गुलाम, ऐ असहाबे रसूल, अगर आप कहें तो इसके बदले में कुछ और ले लेते हैं। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप इजाजत तलब कर रहे हैं? या रसूल अल्लाह, आप इस हार को रख लें और इस हार के बदले में जो माल है हम अपने घरों से लाकर पेश कर देते हैं, हम अपने घरों से पेश कर देते हैं। या रसूल अल्लाह, आप इस हार को रख लें। अल्लाह अकबर, मामला तय पाया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब की इस जानिसारी और ईसार पर खुशी का इजहार फरमाया। सामीन कराम, ये मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और उल्फत की एक अजीम मिसाल मैंने पेश की। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि हुन्ना लिबासुल लकुम, कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम भी उनके लिए लिबास हो, दोनों एक दूसरे के लिए लिबास हैं। मैंने सोचा कि लिबास क्यों कहा गया, ये क्यों कहा गया कि तुम एक दूसरे के लिए लिबास हो? आखिर क्या खूबी है? कुछ और क्यों नहीं कहा गया? ये क्यों नहीं कहा गया कि तुम एक दूसरे की जान हो, तुम एक दूसरे की रूह हो, तुम एक दूसरे के आराम का सामान हो और तुम एक दूसरे की ग़िज़ा हो? ये क्यों नहीं कहा गया?
ये कहा गया कि तुम एक दूसरे के लिए लिबास हो। बहुत सारे सीक्रेट्स और राज इसमें पिन्हा हैं, छुपे हुए। मेरी बहनें जो आज के जलसा को सुन रही हैं, कुरान करीम की इस आयत पर गौर कर ले, इस्लाम की अहमियत को समझ लेंगी और अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेंगी। लोग दुनिया में बहुत बातें करते हैं कि इस्लाम औरतों के हुकूक के ताल्लुक से, याद रखो इस्लाम ने कुरान करीम की एक एक आयत में, एक एक लफ्ज में औरतों का जो मकाम बयान कर दिया है, आज तक दुनिया के किसी मजहब ने उसका 1% भी नहीं दिया। नारे तकबीर और जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत। सामीन इस्लाम, कुरान ने कहा कि तुम लिबास हो एक दूसरे के लिए। औरत को यह बताया गया कि तुम्हारे शौहर तुम्हारे लिए लिबास हैं। मर्दों से यह कहा गया, शौहरों से यह कहा गया कि तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं। क्यों? तो जवाब मिलता है कि दरअसल लिबास पर्दा भी है, लिबास जीनत भी है और लिबास राहत भी है। लिबास पर्दा भी है, लिबास जीनत भी है और लिबास राहत भी है। अहमियत, लिबास की अहमियत समझना हो, ड्रेस की अहमियत समझना हो। कोई इज्जतदार शख्स खड़ा हो, अगर कोई मनचला आकर उसका पैंट खींच दे, वो गुस्सा होगा कि खुश होगा? गुस्से का आलम यह होगा कि आपकी जान का दुश्मन बन जाएगा कि तुमने मेरी इज्जत से खेला। लिबास की अहमियत, पर्दे की अहमियत इतनी है। फिर इस्लाम ने कहा, कुरान ने कहा कि ये लिबास हैं, यानी लिबास जीनत भी है। आदमी कभी अच्छा ड्रेस पहनता है, आप कहते हैं अच्छे लग रहे हो। कभी और अच्छा ड्रेस पहना तो आप कहते हो कि बहुत अच्छे लग रहे हो। आदमी नहीं बदला है, शक्ल सूरत नहीं बदली है, लिबास बदला, लिबास उम्दा हुआ तो आपने कहा कि आज बहुत अच्छे लग रहे हो। और उसके बाद में लिबास, गर्मी का मौसम है तो हल्का कटन का ड्रेस पहनते हैं। क्यों? इसलिए कि इससे आराम मिल रहा है। और सर्दी का मौसम है तो मोटा कपड़ा पहनते हो, जवाब देते हो कि इससे आराम मिल रहा है। सख्त सर्दी का मौसम है, जाड़े में कपकपा रहे हैं, मोटा सा कंबल ओढ़ लिया आपने और मोटा लिबास या आपने जैकेट पहन लिया, ये कहकर कि इस लिबास से मुझे आराम मिल रहा है। मालूम ये हुआ कि लिबास पर्दा भी है, लिबास जीनत भी है, लिबास राहत भी है। अगर आप ये बात समझ चुके होंगे, अब इस्लाम और कुरान ने जो लिबास का लफ्ज इस्तेमाल किया, इससे आप फिट करें, समझ लें। गोया कि इस्लाम ने, कुरान ने हमको ये बताया कि तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए पर्दा है, तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए जीनत है और तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए आराम है। और ठीक उसी तरह से औरतों से कहा गया कि औरतों, तुम्हारे मर्द तुम्हारे लिए पर्दा हैं, तुम्हारे मर्द तुम्हारे लिए जीनत हैं और तुम्हारे मर्द तुम्हारे लिए राहत हैं, आराम है। एक दूसरे की जरूरत हो, ख्याल रखो, तब अल्लाह ताला मोहब्बत में इजाफा फरमा देगा। दरअसल जाने अनजाने जो हम हरामकारियां करते हैं, उसकी वजह से बरकत खत्म हो रही है, फितने फसाद जगह पकड़ रही है। बेपर्दा औरतें, खास तौर पे शादियों में अगर आप देखेंगे तो आपको हैरत हो, वीडियो कैमरा वाला ऐसा लगता है कि सबसे खुसूसी रिश्तेदार यही है और तमाम औरतों के लिए ये महरम है। ऐसा लगता है कि ये तमाम औरतों का महरम है कि किसी के सामने भी फौरन पहुंच जाता है। और जब वो पहुंचता है तो हमारी बहनें और कुछ सज धज के और कुछ एक अलग अंदाज से अपने आप को जाहिर करती हैं। सामीन इकराम और मेरी बहनें, आपकी जीनत और आपकी खूबसूरती का मालिक आपका शौहर है। और अगर शादीशुदा नहीं है तो ये सोच लीजिए कि इस पर हक आपके शौहर का है। आप बाजार में बिकने वाली जलेबी की तरह नहीं हैं, आप बाजार में बिकने वाले रसगुल्ले की तरह नहीं हैं कि मक्खी भी बैठती है, मच्छर भी बैठता है और कीड़े मकोड़े भी बैठते हैं, बल्कि आप तो उस कोहे नूर से भी ज्यादा कीमती हैं।
कि जिसके पास में होता है वही उसका निगरां होता है। कोहिनूर की कीमत भी आपके सामने कुछ नहीं है। इस्लाम ने आपके मर्तबे को बुलंद किया, मकाम को बुलंद किया है, और आप बाजार में बिकने वाली जलेबियों की तरह, मिठाइयों की तरह किसी के सामने भी आ जाए। अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया है आपको, मगर आपकी खूबसूरती हर शख्स के लिए नहीं है। आपके जो मन का राजा है, आपके जो शौहर है, शरा ने जिसको इजाजत दी है, आपकी खूबसूरती का मालिक और मुस्तहिक वही है। मैं ये महसूस करता हूं, मैंने अपने तौर पर यह महसूस किया कि हमारी कम्युनिटी में 3 तरह की औरतें पाई जाती, 3 तरह की औरतें पाई जाती हैं। पहली किस्म की औरतें ऐसी हैं जिनमें 0% गैरत, 0% हया, 0% शर्म है ही नहीं। शादी में जाएं बेपर्दा, निजी महफिलों में जाएं बेपर्दा, घर में रहें बेपर्दा, और गैर मर्दों के सामने बात करना, घूमना फिरना, यानी अब कोई हद बाकी नहीं रहती है, सब कुछ पार कर जाती है। ये 0% हया, यानी हया नाम की चीज ही नहीं है। और कुछ जो दूसरी किस्म की औरतें होती हैं उनमें 50% हया होती है। जो पहले 0% हया है उनको किसी के सामने भी ले जाइए, किसी से भी मिलाइए, बात कराइए, कुछ भी है बोलिए। रात रात जो है न जाने कहां अपने शौहरों की खबर के बगैर, मान लीजिए अगर किसी बैरूने मुल्क में कहीं वो बेचारा मुलाजमत करता है, तो अब यह है कि न जाने उसको बताए बगैर कहां कहां घूमती रहती है। माफ कीजिएगा, बुरा नहीं मानिएगा, अगर हम आईना नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा आपको? हम नहीं बताएंगे तो आपको कौन बताएगा? बताइए। आपका दिल दुखाने के लिए आपको चिढ़ा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारी बताने की वजह से लोग बिगड़ रहे हैं, बल्कि लोग बिगड़ते हैं तब हम बताते हैं। हमारा काम मरीज बनाना नहीं, इलाज करना काम है। और इस जो 0% हया वाली औरतें हैं, चाहे वो किसी आलिम के सामने आए, गैर आलिम के सामने आए, दाढ़ी वाले के सामने आए, बगैर, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो 50% हया वाली औरतें होती हैं, उनका मामला ये होता है कि जब वो शादियां में जाएंगी बेपर्दा होके जाएंगी, जब वो निजी पार्टियों में तफरीह के लिए, घूमने फिरने, इंटरटेनमेंट के लिए जाएंगी तो बेपर्दा होके जाएंगी। मगर यह है कि जब दीनी जलसों में जाएंगी तो पर्दा करके जाएंगी। जब किसी स्पेशली दाढ़ी वाले को देख लेंगी तो फिर फौरन पर्दा कर लेंगी। खैर, अल्लाह का करम है कि 50% हया है इनमें, मगर यह है कि हम उस 50% की फिक्र करनी है जो है नहीं, उसकी फिक्र करने की जरूरत है। और कुछ है 100% हयादार, घर पे रहती हैं तो पर्दा से रहती हैं, पड़ोसियों से मिलती हैं तो मुहज्जब अंदाज से, हया और पर्दे से मिलती हैं, शादियों में जाती हैं तो पर्दे से रहती हैं, और उलमा से अगर हाजत शदीदा की वजह से सामना करती हैं तब भी पर्दे से करती हैं। यानी हर हालत में वो शरीयत का दामन मजबूती से थामी रहती है। अल्लाह तबारक व ताला ऐसी औरतों पर रहमतें नाजिल फरमाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब से पूछते हैं, बताइए कि एक अच्छी औरत की सबसे बड़ी खूबी क्या है? तो सारे सहाबा खामोश रहते हैं, कोई जवाब नहीं देता। हजरत अली भी मौजूद थे, वो भी खामोश थे, किसी को जवाब नहीं बन पड़ा। हजरत अली थोड़ी देर के बाद में उठकर चले गए। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए। जानते हैं हजरत फातिमा कौन है? हमारे नबी की शहजादी बेटी हैं, वो जन्नती औरतों की सरदार हैं। उनकी बारगाह में हाजिर होते हैं, कहते हैं कि आज रसूलुल्लाह ने एक सवाल पूछा मगर जवाब किसी से नहीं बन पड़ा, जवाब कोई नहीं दे पाया। हजरत फातिमा ने पूछा कि वो कौन सा सवाल था, क्या सवाल था? हजरत अली ने फरमाया कि रसूलुल्लाह ने पूछा कि सबसे अच्छी औरत की सबसे अच्छी खूबी क्या है, बेहतरीन औरत की खूबी क्या होती है? तो हजरत फातिमा मुस्कुरा दी। आपने फरमाया कि तो आप जवाब नहीं दिए? तो हजरत अली फरमाते हैं कि मुझे जवाब नहीं आया, किसी को भी नहीं आया, हमने जवाब नहीं दिया। तो हजरत फातिमा फरमाती हैं कि इसका जवाब तो बहुत आसान है। तो उन्होंने कहा कि क्या जवाब है?
तो हजरत फातिमा फरमाती हैं कि एक बेहतरीन औरत की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ना वो गैर महरमों को देखे और ना ही कोई गैर महरम उसको देखे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। रसूल की बेटी, रसूल की बेटी, फिर भी आप कहते हो कि नबी हमारी तरह को देखिए यहाँ किस तरह है। हजरत अली जवाब पाते ही फौरन नबी की बारगाह में हाजिर हुए, पहुंचे, अर्ज किए या रसूल अल्लाह, अब मुझे जवाब आ गया, मुझे जवाब आ गया। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कहो अली क्या जवाब है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, सबसे बेहतरीन औरत की खूबी ये है कि कोई किसी गैर महरम को वो ना देखे और कोई गैर महरम उसे ना देखे। रसूलुल्लाह मुस्कुरा दिए, रसूलुल्लाह मुस्कुरा दिए। हजरत अली ने पूछा या रसूल अल्लाह, आपने भी मुस्कुरा दिया, आपने भी मुस्कुरा दिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये जवाब तुम्हें सिखाया किसने है? ये जवाब तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरा सब घराना नूर का। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये जवाब बताया किसने? हजरत अली ने फरमाया कि आपकी शहजादी फातिमा ने बताया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फातिमा, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। इस वाक़े से क्या सबक मिला, क्या दर्स मिला? एक वाक़या है, बेशुमार लेसन्स हैं, बेशुमार असबाक है। ये इश्क इरफान की बातें हैं, अगर ये चलती रहें इसी तरह की बहुत सारी बातें जहन पर आती रहेंगी। अब ये है कि बहरहाल आप भी थक चुके होंगे और आराम करना चाह रहे होंगे, उलमाए किराम भी तशरीफ़ ले जाएंगे, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं मुकम्मल करता हूँ, ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ में कि अल्लाह ताला आज की महफिल के एक एक लम्हे को कबूल फरमाए और इस पैगाम के साथ में कि ख़ास कर यूं तो एक मुसलमान की इज्जत को मेरे नबी ने महफूज फरमा दिया। तुम किसी दूसरे मुसलमान, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज्जत से नहीं खेल सकता, अल्लाह के रसूल ने मना फरमा दिया। एक तो ये जुर्म है और ख़ास कर जो उलमा हैं, मैं आप लोगों से ये कहूँगा, ये गुजारिश करूँगा कि आप उनकी कभी गुस्ताखी मत कीजिएगा, कभी बेअदबी नहीं कीजिएगा। आप अपने घर के मुरब्बियों की भी इज्जत कीजिए, अदब व एहतराम कीजिए, माँ बाप भाई बहन बड़े भाइयों सबका अदब व एहतराम कीजिए और ख़ास कर इन अल्लाह वालों का भी अदब व एहतराम कीजिए। ये बात समझ में आ गई? क्या आप कबूल करते हैं? हाँ, ये एक इदारे का जलसा है, जिम्मेदार स्टेज है, पढ़े लिखे लोग इस इदारे से जुड़े हुए हैं। बताइए, ऐसी ऐसी जगहों पर आकर अगर आप कुछ नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, अदब व एहतराम का ख्याल नहीं रखेंगे, जमाना क्या कहेगा कि ये कैसे बरेलवी है, ये कैसे पढ़े लिखे लोग हैं, ये कैसे सुन्नी है जो अपने ही आलिमों को इज्जत नहीं देते। और दूसरे कौम के लोग तो अपने मजहबी रहनुमाओं को इतनी इज्जत देते हैं कि एक बड़े स्टेट का उसको सीएम बना दिया, उसको सरपरस्ती सौंप दी। और आप अपनी कौम के उलमा, जो आपका निकाह पढ़ाता है, जो आपके जनाजे में शरीक होता है, बच्चा पैदा होता है उसके कानों में अजान देता है, कब्र पर अजान देता है, मुर्दों की बख्शाइश के लिए, अल्लाह की बारगाह में इसाले सवाब के लिए हाथ उठाता है, उसी की इज्जत नहीं कर पा रहे हैं आप। आइंदा इसका ख्याल रखें, कभी ऐसे जुर्रत न करें, क्योंकि अल्लाह का करम है, हम बहुत अमन पसंद लोग हैं, हम बहुत अमन और सलामती को पसंद करने वाले लोग हैं। अल्लाह की बारगाह में तौबा करें कि अगर कभी जाने अनजाने हमसे किसी का दिल दुखा हो, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा दे। कभी किसी का नाहक जो है हमसे, हमारी बातों से, हमारे किरदार से दिल ना दुखे। और मैं ये कहता हूँ कि आप सब, हम सब जो हैं एक दीवार की तरह हैं, एक दीवार में लगी हुई ईंट की तरह से हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगर आपको तकलीफ होगी तो आपको तकलीफ होने से मुझे भी तकलीफ होगी, जब मुझे तकलीफ होगी तो मेरी तकलीफ से आपको भी तकलीफ होगी। ये उलमाए किराम मौजूद हैं, इनका अदब व एहतराम करें, मदरसा है और इससे राब्ता करें, इससे सीखें, ऐसे लोगों से मोहब्बत करें। ये लोग मोहब्बत करने की चीज़ हैं,
नफरत करने की चीज नहीं है। और इस्लाम जो है ये मोहब्बत का पैगाम देता है। अगर वक्त होता मैं और भी इस ताल्लुक से बहुत सारी बातें बताता। बहरहाल जो बातें मैंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में सच्ची सही ठीक बातें कही, अल्लाह तबारक व ताला उनको कबूल व मकबूल फरमाए। और अगर कस्दन या सहवन या सबक़त लिसानी के सबब कोई बात गलत निकल गई हो, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, आप लोगों को माफ़ फरमाए। और अगर मेरी कोई राय आपको नापसंद है तो आपको मुझसे गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। न सियाही के हैं दुश्मन, न सफ़ेदी के हैं दोस्त, हमको आईना दिखाना है, दिखाते जाएंगे। आज अगर मैं ये बात न कह पाता तो शायद मुझे ज़िंदगी भर अफसोस रहता कि मेरी मौजूदगी में एक हादसा हुआ और मैं अपने लोगों को, अपने भाइयों को कुछ बता ना सका, कुछ सिखा ना सका, कुछ उनकी यानी उनकी इस्लाह की कोशिश ना कर सका। बहरहाल ये हमारे बुजुर्गान दीन का करम है, इनकी नवाजिशात हैं कि इन्होंने जो है मौका अता किया और ये है कि मैं अपनी बात को आप लोगों तक पहुंचा सका। और जो इज्जत में आप तशरीफ रखे थे गालिबन वो चले गए, अगर वो होते तो मैं उनसे मुसाफा करता और कहता कि जो है आप अपने उलमा से मिलें जुलें, सब एक भाई की तरह हैं। अगर मान लीजिए कि कुछ मामला है भी तो बहुत सारे तरीके हैं उसके, आपको समझाया जा सकता है, समझा जा सकता है। कभी कभार गलत बात को भी हम सही समझते हैं, कभी कभार गलत फिक्र को भी हम सही समझते हैं, तो उसकी इस्लाह कर दी जाएगी, उस गिलाजत को धो दिया जाएगा, उस गिलाजत को दूर कर दिया जाएगा। आज जरूरत है हमको मुत्तहिद होने की। जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में कितने मुसलमान हैं? माशाअल्लाह बड़ी तादाद में मुसलमान हैं, मगर बताइए हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं है, एक ऐसा निजाम नहीं है कि अगर किसी आलिम के साथ में कोई मामला हो जाए या किसी आलिम की अचानक तबीयत खराब हो जाए कि कम से कम उस ऑर्गेनाइजेशन या उस फंड के जरिए से उस आलिम की इयादत की जा सके, उसका इलाज किया जा सके। कोई ऐसा इंतजाम नहीं। और जो गैर हैं, जो अगियार हैं, उनके पास में तरह तरह के बड़े बड़े सब सिस्टम्स बने हुए हैं। अगर आप जानेंगे तो आपको हैरत होगी। क्या हमारे पास में पैसे नहीं? सिर्फ उड़ीसा में जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में सालाना करोड़ से ज्यादा खर्च होता है जलसों में। बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लोगों की दरिया दिली है, ये हमारे लोगों के दिलों में जो है कुशादगी है, उसात है, बहुत अच्छी बात है। मगर ये है कि और भी बहुत सारे होल्स हैं, उनके बारे में गौर कीजिए कि ये उलमा जो दीन के रहबर हैं, जिन की क़यादत करते हैं, अगर इनके साथ में हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह सलामत रखे, तो कम से कम कोई ऐसा इंतजाम हो, हम आगे बढ़ के उस फन के जरिए से उनकी मदद कर सकें, उनका ताउन कर सकें। वरना ये उलमाए किराम खिदमत कर करके अब इनके बाल सफेद हो चुके, ये ज़ईफ हो चुके। मैं कहता हूँ इंसान की उम्र बढ़ती नहीं है, इंसान की उम्र घटती है। मान लीजिए आपने 60 साल की उम्र पाई है, 10 साल निकल गया, 20 साल निकल गया, 30 साल निकल गया, तो गोया कि आपकी उम्र घट गई, बढ़ी नहीं। तो सामीन इकराम, अब यह है कि ये बुजुर्ग उलमाए किराम हजरत मौलाना अब्दुल हादी साहब क़िबला हैं, मौलाना सैयद मंजर साहब क़िबला, शरफुद्दीन तगी साहब, कारी साहब क़िबला, बरसों से लोग यहाँ इस इलाके में खिदमत कर रहे हैं। कम से कम यह है कि कभी हम भी इनकी खिदमत कर दें, कभी हम भी इनकी हौसला अफजाई कर दें, दिलजोई कर दें। खैर, अल्लाह ताला सोचो समझ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं गुजारिश करूंगा